हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग। ये जो है सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर ही आती हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग पढ़ी थी, उसके लिए आप जो है हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो हमारा प्रोसेसर है वो उस जॉब को पहले एग्जीक्यूट करेगा जिसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है सबसे छोटा होगा। So CPU is allocated to the processor which least CPU burst time। जिसका सबसे कम CPU burst टाइम होगा उस जॉब को पहले जो है एग्जीक्यूशन के लिए लिया जाएगा। अब हमारे पास एक पॉइंट भी आ रहा है कि एक्चुअल में बर्स्ट टाइम क्या होता है। बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जो प्रोसेसर को ज़रूरत होती है एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि हमारे पास मिली सेकेंड्स में होता है। कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है किसी ना किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, तो उसे हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। अब हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं SJF को समझने के लिए। उसमें क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन कोई भी ऐप है वो डिलीवरी कर रही है पार्सल्स को टू द होम, तो पहले उस पार्सल को डिलीवर करेगी जिसका जो एड्रेस है वो पास है। उसको कंप्लीट करने के बाद उसके पास कौन सा एड्रेस है वहाँ जाएगी। उस सेकंड को करने के बाद जो आसपास का होगा उसके पास जाएगी। तो पहले जो छोटे काम हैं उनको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करेंगे। आफ्टर दैट जो है लॉन्ग रूट या लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग है उनको हम देखेंगे। इसमें यही जो चीज़ है SJF में इम्प्लीमेंट हो रही है। नाउ द करेक्टरिस्टिक ऑफ SJF शेड्यूलिंग। इसमें सबसे पहली करेक्टरिस्टिक ये आती है, जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे प्रोसेसेस का एक के बाद दूसरे का, तो जो हमारा वेटिंग टाइम है, मिनिमम वेटिंग टाइम एवरेज, वो कम होगा। मतलब अब सीक्वेंस में चल रही है, पहले सबसे छोटी जॉब फिर उससे बड़ी जॉब, बीच में इंटरप्ट भी कम आ रहे हैं, उसका जो काम करने का तरीका है वो भी ढंग के फ्लो में है, तो जो हमारा वेटिंग टाइम है वो मिनिमम होगा। और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है इट इज़ अ ग्रेडी एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो है जो SJF है वो एनहेंस करती है आउटपुट ऑफ द जॉब। एनहेंस इसलिए हो रही है, जो काम छोटा है, जो प्रोसेस छोटा है उसे पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। मतलब जैसे हमारे पास जो थर्ड प्रोसेस है उससे पहले तो हमारे पास 2 छोटे प्रोसेस आ गए, तो जो थर्ड प्रोसेस है उसे इतना वेट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अगर हम थर्ड प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कर देते जिसमें 10 मिली सेकेंड लगते, और जो 1 और 2 है जिसमें 2 सेकेंड लगती, तो कितना वेट करना पड़ता प्रोसेस 1 को और 2 को, जबकि प्रोसेस 3 को इतना वेट करना नहीं पड़ा। पहले 1 हो गया 2 मिली सेकेंड का, फिर 2 हो गया वो भी 2 मिली सेकेंड का, उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है जो 10 मिली सेकेंड का है वो हो रहा है। तो थर्ड प्रोसेस को इतना वेट हम करना ही नहीं पड़ा, उसे सिर्फ 4 मिली सेकेंड जो है वेट करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ द SJF शेड्यूलिंग। तो पहला है SJF इज़ द बेसिकली यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। मतलब जो थोड़े लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है उनके लिए यूज़ होता है जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस ज़्यादा होंगे। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है जो एवरेज टाइम है SJF का वो लेस देन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। फर्स्ट सर्व वाले में तो यही था कि जो प्रोसेस पहले आ गया उसी का काम पहले होगा, ये नहीं देखेंगे कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखा जाए एवरेज वेटिंग टाइम जो है SJF में वो कम है। और नेक्स्ट है फॉर द पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसेस SJF प्रोवाइड द लोवेस्ट एवरेज टाइम। वही कि इसका जो एवरेज टाइम है वो लोवेस्ट है, एवरेज वेटिंग टाइम जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ SJF शेड्यूलिंग। देखो इसका नंबर 1 डिसएडवांटेज ये है कि हमें पहले ही टाइम का पता करना पड़ता है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। वो प्रेडिक्शन जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन अक्कर। मतलब जो हमारी लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है उन्हें कई बार पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है रेदर देन हायर प्रायोरिटी जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है SJF को जो है नॉलेज रखनी पड़ती है कि कितनी देर तक जो है प्रोसेस रन करने वाला है। और नेक्स्ट एडवांटेज है इट इज़ नॉट ईजी टू नो द अपकमिंग CPU रिक्वेस्ट लाइन।
कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो अगला हमारे पास प्रोसेस आ रहा है उसकी रिक्वेस्ट की लेंथ कितनी हमारे पास जाने वाली है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है जो SJF है, उसमें नेसेसरी हो जाता है रिकॉर्ड करना इलेप्स्ड टाइम, मतलब कितना टाइम जो बीत चुका है, जो कि कहीं ना कहीं ओवरहेडिंग हमें देता है कि हमें इस तरह से प्रोसेसर की पूरी नॉलेज टू द पॉइंट रखनी पड़ती है। होप सो आपको पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।